आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो पहले अपने सहयोगी दलों को समझाएं। वहीं जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि बिहार में विपक्ष नाम की कोई चीज है ही नहीं। कहा है कि आप थोड़ी सी लापरवाही आपकी जो है डाल नहीं सकती है। हम इतना कहना चाहेंगे कि कोरोना जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है और अगर प्रधानमंत्री जी अगर ये बात कह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि ये बात जो है अपने सहयोगी दल के लोगों को, जो राज्य में मुख्यमंत्री हैं, बिहार जैसा राज्य जहां बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनको पहले बताना चाहिए। यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। और अगर बिहार मॉडल अगर अडॉप्ट कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप समझिए कि कोरोना का भय ही नहीं रहेगा किसी को। सारी चीजें जो हैं बिहार में ऐसी स्थिति है, आईएएस को हो रहा है, आईपीएस को हो रहा, अब तो मंत्री को हो गया। और एक दिन पहले शादी होती है, अगले दिन दूल्हा की मृत्यु हो जाती है और उसके वजह से 150 बारातियों को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। जांच की संख्या में सबसे धीमी गति से जो है, सबसे फीसदी अगर कोई है जांच कराने में, तो बिहार सरकार है। ना रैंडम टेस्टिंग हो रही है। एकमात्र डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोरोना को लेकर के, एनएमसीएच, वो भी थोड़ी सी बारिश में वो भी डूबने लगता है। तो यहाँ जो बद इंतजामी है वो पूरी तरीके से स्थिति को और भयावह बनाता है। और यहाँ सरकार को तो हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ सरकार में बैठे हुए लोगों को कोरोना से लड़ना चाहिए। तो ये लोग अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, इनको चुनाव की चिंता है, ना कि लोगों की चिंता है। वेंटिलेटर्स की कमी है। अभी भी आप देखिएगा कई डॉक्टर्स, कई पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और कहीं भी शहर में, गांव में, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी कोई ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा कि कोरोना कोई बीमारी थी। अगर नरेंद्र मोदी जी अच्छे से पता करें, समीक्षा करें, देखें, तो बिहार को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो लगेगा कि कोरोना जो था एक इतिहास था। अब बल्कि जब लाखों की संख्या में जब पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तब सारी चीजें जो हैं छोड़ दी गई हैं, एकदम लूज कर दिया गया है। तो हम लोग तो लगातार इस चीज को कहते रहे कि मुख्यमंत्री तो 90 दिन से बाहर निकले ही नहीं थे। निकले भी एक जगह तो पर्दा लगवा करके निकले, तो हकीकत कैसे पता चलेगा। बिहार ने तो सबसे पहले ये प्रपोजल भेजा था मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, जब ये निर्णय हुआ था कि 3 महीने का राशन बिहार के लिए और दिया जाए। सुशील मोदी जी ने खुद गृह मंत्री जी से बात की थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को देखिए, बिहार की ये डिमांड को उन्होंने राष्ट्रीय जरूरत समझा और आज पूरे राष्ट्र के लिए नवंबर तक के लिए फ्री अनाज की घोषणा कर दी। इसके लिए हम पूरे बिहार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विपक्ष तो सवाल कर रहे हैं कि अगर पूरे देश का डाटा उठा के देखा जाए तो आपका जो टेस्टिंग का जो रेशियो है बिहार में, वो सबसे कम है, जो 1 लाख में पर लाख होनी चाहिए। ऐसा है कि 2.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं बिहार में अभी तक। 10,000 की हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई है, जो अन्य राज्यों से बहुत ऊपर है। और आने वाले दिनों में लक्ष्य है कि अगले 5 दिनों में से 15,000 करने का। लेकिन कुछ लोग अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनको दिखवाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इवन विपक्ष का ये भी सवाल है कि ये घोषणा कम और चुनावी जो है दिवाली, छठ, ये सब जो है। बिहार में विपक्ष कौन है? कहाँ है? विपक्ष तो नगण्य है। पहले विपक्ष ढूंढिए आप लोग, उसके बाद बात करेंगे।